सब। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं वेरियस टाइप ऑफ पॉन्ड के बारे में। जैसा कि हमारी प्रीवियस वीडियो थी उसके अंदर हमने डिस्कस किया था पॉन्ड कल्चर के बारे में कि पॉन्ड कल्चर क्या होता है, और इससे पहले इसी वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया हिस्ट्री ऑफ फिशिंग टेक्निक के बारे में। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। अगर आप उस वीडियो को देखेंगे तो ये वीडियो आपको बड़े अच्छे से समझ में आएगी कि पॉन्ड कल्चर क्या होता है और वेरियस टाइप के पॉन्ड क्या होते हैं। वहां से भी आपके बीएससी लेवल के बहुत सारे क्वेश्चन उठ जाते हैं, हिस्ट्री के केस के अंदर देखा जाए या पॉन्ड कल्चर के केस के अंदर देखा जाए। तो यहां से हम बात करेंगे वेरियस टाइप ऑफ पॉन्ड। पॉन्ड के कौन कौन से टाइप होते हैं, कितने टाइप के पॉन्ड होते हैं। बेसिकली हम यहाँ पे 3 टाइप के पॉन्ड की बात करने वाले हैं। 3 टाइप के पॉन्ड की हम यहाँ पे बात करेंगे। पॉन्ड के मेनली 3 टाइप रहते हैं, 3 टाइप्स ऑफ पॉन्ड। सबसे पहले अगर हम देखें यहाँ पे पहला पॉन्ड आ जाएगा नर्सरी पॉन्ड के नाम से जाना जाता है। नर्सरी पॉन्ड के नाम से जिसे जाना जाता है। दूसरा पॉन्ड आ जाएगा रियरिंग पॉन्ड के नाम से जिसको जाना जाता है, रियरिंग पॉन्ड। जो थर्ड वन है हमारे पास, इसको हम बोलते हैं स्टॉकिंग पॉन्ड। स्टॉकिंग पॉन्ड। अब इनके नाम के अकॉर्डिंग ही इनका काम है। नर्सरी पॉन्ड। नर्सरी पॉन्ड क्या होता है? नर्सरी पॉन्ड ऐसा पॉन्ड है जो स्मॉल फिशेस, फिंगरलिंग्स और फ्राइज के लिए होता है। स्मॉल जो फिशेस होंगी, फिंगरलिंग्स होंगी, फ्राई होंगी, उनके लिए इस पॉन्ड की बहुत ज्यादा महत्वता है, मीन इंपॉर्टेंस है। अब यहां से ये इंपॉर्टेंट फॉर फिंगरलिंग एंड फ्राइज। ये पॉन्ड होता कहां पे है, कितने साइज का होता है, डिटेल में इसके बारे में बताता हूं आपको मैं भी। इस पॉन्ड की खासियत क्या है कि ये पॉन्ड लगभग नियर टू द हापास मिलेगा। ये पॉन्ड कहां पे मिलेगा? नियर टू हापास। हापास क्या होते हैं? ऐसे चैम्बर होते हैं जहां पे फिंगरलिंग्स और फ्राइज को रखा जाता है, जिसके अंदर से वाटर करंट फ्लो करता रहेगा। वाटर करंट फ्लो करता है। वाटर करंट फ्लो ऐसे लगातार नहीं, अनुअली इसके अंदर वाटर डाल दिया जाएगा और वाटर का करंट मेंटेन रहने वाला है। अब इसके साथ इस हापास के पास रहने के बावजूद भी इसके अगर मैं साइज की बात करूं, साइज कितना होगा इसका? साइज होगा लगभग 55 फीट से 55 फीट इंटू में 35 फीट इंटू में 5 फीट। ये इसका साइज रहने वाला है। इस पॉन्ड का जो नर्सरी पॉन्ड है इसका साइज ये वाला रहने वाला है। अब यहाँ पे 55 फीट क्या है, 35 फीट क्या है, लेंथ ब्रेथ हाइट आपको पता ही है। ये चीजें नॉर्मली होती हैं जो एक पॉन्ड के केस के अंदर होती हैं, ठीक है। जो क्यूबॉइड शेप का पॉन्ड है इस तरीके का आपको मिलेगा। अब यहाँ से आगे अब अगर बढ़ूं तो ये पॉन्ड किसके लिए है? ये पॉन्ड है सिर्फ और सिर्फ फिंगरलिंग्स और फ्राइज के लिए। फिंगरलिंग्स और फ्राइज, वेरी स्मॉल फिशेस। इन स्मॉल फिशेस के लिए ही इस पॉन्ड को रेडी किया जाता है। अब इस पॉन्ड के अंदर और क्या चीज डाली जाएगी? इस पॉन्ड के अंदर लगभग तैयार करके वाटर के साथ साथ इसके अंदर काउ डंग केक डाल दिया जाएगा। काउ डंग डाल दिया जाएगा इसके अंदर, अमोनिया इसके अंदर डाल दिया जाएगा, यूरिया इसके अंदर डाल दिया जाएगा। ये सारी चीजें इस पॉन्ड के अंदर डाल दी जाती है। Why these are necessary to for this pond? ये इस पॉन्ड के लिए नेसेसरी क्यों है? ये चीजें इतनी ज्यादा जरूरी क्यों है इस पॉन्ड के अंदर? बिकॉज ये चीजें इसलिए जरूरी हैं क्योंकि इस पॉन्ड के अंदर अगर इनको डाला जाएगा तो यहाँ पे वेरियस फाइटोप्लैंक्टन्स ग्रो करेंगे। फाइटोप्लैंक्टन्स ग्रो कर जाएंगे। इसके अंदर जो फाइटोप्लैंक्टन्स है ये ग्रो कर जाएंगे जो फिश फूड का काम करेंगे, ठीक है। वर्क एज फिश फूड, ठीक है, यूज एज फिश फूड। इनका फिश फूड की फॉर्म के अंदर यूज होने वाला है।
अब यहाँ से फिश फूड की फॉर्म के अंदर यूज होने के लिए रेडी हो जाएंगे और फिर इनके अंदर फ्राइज एंड फिंगरलिंग्स को छोड़ दिया जाएगा। अब दिक्कत क्या आती है, इतना करने के बाद इसमें हमें दिक्कत क्या आने वाली है? दिक्कत सुनो, दिक्कत यानी कि मैं आपको बताऊं यहां से परेशानियां हमारे पास क्या होंगी, इसकी लिमिटेशंस क्या होंगी ऐसा करने पर। अगर हम नर्सरी पॉन्ड की लिमिटेशन की बात करें तो सबसे पहली लिमिटेशन क्या हो सकती है? लिमिटेशन के अलावा मैं यहां पे एक वर्ड और यूज कर सकता हूं, इंक्रीजिंग मोर्टेलिटी रेट। मोर्टेलिटी मतलब मृत्यु दर। जो मोर्टेलिटी रेट है वो इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से ऐसा क्यों होगा? अगर यहां पे देखा जाए जब हम इसके अंदर फाइटोप्लैंक्टन्स को ग्रो करवाते हैं तो हायर लेवल ऑफ ऑक्सीजन की डिमांड होती है इनको भी। अगर ये बढ़ जाएंगे पानी के अंदर बहुत ज्यादा अमाउंट के अंदर, हायर लेवल के अंदर ऑक्सीजन की डिमांड है, O2 लेवल क्या होगा? O2 लेवल डिक्रीज कर जाएगा। O2 लेवल क्या कर जाएगा? डिक्रीज कर जाएगा। पानी के अंदर ऑक्सीजन की कमी आ गई तो भैया मरेगी फिशेस, सीधी सी बात है। दूसरा, प्रीडेटरी फिश इंक्रीज कर जाएगी। प्रीडेटरी फिशेस अगर इंक्रीज कर जाए तो तब भी ऐसा हो सकता है प्रीडेटरी फिश इनको खा सकते हैं। प्रीडेटरी फिश इनको खा जाएंगी, छोटी छोटी फिंगरलिंग्स और फ्राइज को, तो वहां से इनकी मोर्टेलिटी इंक्रीज हो जाएगी। तीसरा क्या हो सकता है? तीसरा कारण ये हो सकता है कि जो लैक ऑफ फूड की कमी। और चौथा कारण नॉर्मली ये हो सकता है कि जो वाटर है, चेंज इन वाटर, जो वाटर है उसके अंदर कुछ चेंज आ गया है। तो ये चार चीजें हैं जो इसकी मोर्टेलिटी को इंक्रीज करती है। अब इसकी मोर्टेलिटी को हम संभाल कैसे सकते हैं, इसको कम कैसे कर सकते हैं? हाउ कैन वी डिक्रीज देयर मोर्टेलिटी रेट? अगर आपने लिख लिया है तो अच्छी बात है, नहीं तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। अब यहां से देखो मोर्टेलिटी को डिक्रीज कैसे करना है। टू अवॉइड मोर्टेलिटी, टू अवॉइड मोर्टेलिटी, सबसे पहला अगर हम किसी नर्सरी पॉन्ड को बना रहे हैं तो इट शुड बी नियर टू हापास। किसके पास होना चाहिए? हापास के पास ही होना चाहिए। दूसरा, ये हापास के पास तो होना ही चाहिए, ठीक है। और वाटर कंडीशन शुड बी चेक्ड। जो वाटर लेवल है, वाटर की फिजिकल प्रॉपर्टीज शुड बी चेक्ड रेगुलरली। वाटर की जो कंडीशन है या वाटर की प्रॉपर्टीज है उनको रेगुलरली चेक करते रहना चाहिए, ठीक है। सूटेबल फूड शुड बी प्रोवाइडेड। सूटेबल जो फूड होगा, सूटेबल फूड शुड बी प्रोवाइडेड। सूटेबल फूड को प्रोवाइड करना पड़ेगा। प्रीडेटर फिश शुड बी अवॉइड। जो प्रीडेटर फिश होंगी, प्रीडेटर फिश शुड बी अवॉइड। इनको जो प्रीडेटर फिश है ना, इनको अवॉइड करना पड़ेगा, इनको दूर करना पड़ेगा, तभी जाके हमारा काम चलेगा, तभी जाके फिशेस हैं अच्छे से ग्रो हो पाएंगी, फिंगरलिंग्स फ्राई हैं वो मैच्योर हो पाएंगी, तभी ये ग्रो हो पाएंगी। और अगर सबसे बड़ी इसकी एक चीज मुझे देखने को मिली कि किसके पास होना चाहिए? हापास के पास होना चाहिए, ठीक है। हापास के पास है तभी अच्छे से हम इसकी संभाल रख सकते हैं, इसको मेंटेन कर सकते हैं। नर्सरी पॉन्ड को संभालना कोई मुश्किल नहीं है। नर्सरी पॉन्ड छोटा पॉन्ड है जो ज्यादा बड़ा भी नहीं है साइज के अंदर,
ठीक है। इसके अंदर मोर्टेलिटी रेट है जो इंक्रीज हो रहा है, किन कारणों से हो रहा है? फाइटोप्लैंक्टन्स ग्रो कर रहे हैं, ऑक्सीजन के लेवल की डिमांड है वो कम होती जा रही है, वाटर चेंज हो गया, ये वगैरह वगैरह का इन चीजों के कारण होता है। तो यहाँ पे देखो, इन चीजों को अप्लाई करके, चारों को अप्लाई करके हम इसकी जो मोर्टेलिटी रेट है इसको अवॉइड कर सकते हैं, उनको हम बचा सकते हैं और एक अच्छी क्वालिटी की फिश तैयार। अब जो सेकंड वन है हमारे पास आ जाता है रियरिंग पॉन्ड। रियरिंग पॉन्ड कैसे होते हैं, साइज के अंदर किस तरीके के होते हैं? जो रियरिंग पॉन्ड है इनकी अगर मैं बात करूं, रियरिंग पॉन्ड ये कैसे होते हैं? लॉन्ग होते हैं और नैरो पॉन्ड होते हैं। लॉन्ग होते हैं, नैरो पॉन्ड होते हैं और डीप भी होते हैं। लॉन्ग, नैरो, डीप। डीप कितने होंगे? 6 से 8 फीट तक ये डीप पॉन्ड मिलेंगे आपको। 6 से 8 फीट तक के डीप पॉन्ड मिलेंगे। अब 6 से 8 फीट तक का कोई पॉन्ड है, वो डीप है, लॉन्ग है, नैरो है, तो फिश को इसके अंदर स्विमिंग के लिए बढ़िया जगह मिल जाती है। स्विमिंग के लिए गुड रहेगा ये फिश के लिए, स्विमिंग के लिए गुड रहने वाला। तो इस पॉन्ड के अंदर और क्या चीज होना चाहिए? इस पॉन्ड के अंदर प्रीडेटर जो होगा उसको अवॉइड करना चाहिए। प्रीडेटर को भी इस पॉन्ड के अंदर अवॉइड किया जाता है, प्रीडेटर नहीं होना चाहिए। इस पॉन्ड के अंदर किन किन को रखा जाता है? इस पॉन्ड के अंदर लगभग रखा जाता है फिंगरलिंग्स और फ्राइज को रखा जाता है। ठीक है, फिंगरलिंग्स और फ्राइज को रखा जाता है। सबसे खास बात इस पॉन्ड के लिए, इसके अंदर सिर्फ डेवलपमेंट हो रही है फिंगरलिंग्स और फ्राइज की। ये पॉन्ड कहीं भी हो सकता है, नेसेसरी नहीं है कि नियर टू हापास ही हो, नेसेसरी नहीं है। वही फर्दर कंडीशन है, इसके अंदर किसी भी तरीके के फाइटोप्लैंक्टन्स या जूप्लैंक्टन्स का चक्कर नहीं है। यहाँ पे फाइटोप्लैंक्टन्स को हमें ग्रो नहीं करवाना, बट इट शुड बी नेसेसरी टू गिवन अ गुड फूड। ठीक है, इनको एक गुड फूड गिवन किया जाएगा। फूड क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए फिशेस की, अकॉर्डिंग टू स्ट्रेंथ ऑफ फिश। फिशेस की स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग रहने वाली है फूड क्वालिटी। आगे देखने वाली बात है कि इसको अगर हम ट्रांसफर करेंगे तो कैसे करेंगे? इसको हम ट्रांसफर करेंगे तो कैसे करेंगे? ट्रांसपोर्ट कैसे होता है? यहां से ट्रांसपोर्ट सबसे ज्यादा नेसेसरी है। ट्रांसपोर्ट अगर हम कर रहे हैं, अगर फिश का साइज 20 mm हो गया है, 20 mm साइज के बाद उनका ट्रांसपोर्ट करना जरूरी है। एक बड़े रिजर्वायर के अंदर ट्रांसपोर्ट करेंगे। ट्रांसफर अगर हम एक बड़े रिजर्वायर के अंदर कर रहे हैं तो इसके लिए हमें कोई छोटी चीज की जरूरत नहीं है, छोटी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके लिए हमें लगभग 9000 लीटर कैपेसिटी के किसी रिजर्वायर सॉरी या किसी कैन की जरूरत पड़ेगी। रिजर्वायर नहीं, किसी कैन की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, 9000 लीटर कैपेसिटी के किसी कैन की जरूरत पड़ेगी, छोटे से काम नहीं चलने वाला। अब यहाँ पे इसकी जरूरत पड़ रही है, अगर हमने सारी की सारी फिंगरलिंग्स उसके अंदर पुट कर दी, 9000 लीटर कैपेसिटी का हमारे पास कोई कैन है, उसके अंदर हमने पुट कर दी, तो क्या होगा? वो फिशेस फटाफट ऑक्सीजन को लेंगी और सारी ऑक्सीजन यूज कर देंगी। और कम से कम अगर लॉन्ग डिस्टेंस है तो चांस ये रहेगा कि फिशेस की मोर्टेलिटी रेट इंक्रीज हो जाएगी, बीच में ही मर जाएंगी। टेम्परेचर मेंटेन ना रहने के कारण भी कभी कभार ऐसा होता है। तो इसके लिए क्या कोशिश की जाती है? इसके लिए फिशेस को कुछ सिडेटिव दिए जाते हैं। सिडेटिव शुड बी अप्लाइड। सिडेटिव शुड बी अप्लाइड। सिडेटिव होता है भाई जो बेहोश करने की दवा होती है ना, बेहोशी की दवा, सिडेटिव, इसको बेहोशी की दवा बोलते हैं। तो फिशेस जब वहां पे रखी जाएंगी सिडेटिव के लिए, तो इसके अंदर बेहोशी की दवा के रूप में सोडियम अमाइलेट, ठीक है, या बारबिटूरेट, इनको मिला दिया जाएगा। इससे क्या होगा? इससे फिशेस ज्यादा मूवमेंट भी नहीं करेंगी, प्लस ऑक्सीजन की जो कंजप्शन है वो भी अवॉइड हो जाएगी। ऑक्सीजन की जो कंजप्शन है वो भी क्या हो जाएगी? अवॉइड हो जाएगी, कम होगी ऑक्सीजन की कंजप्शन, ऑक्सीजन कम यूज होगी। फिशेस अब कम सांस लेंगी, फिशेस हिलेंगी डुलेंगी नहीं, मूवमेंट नहीं करेंगी, फूड की डिमांड भी कम हो जाएगी, फिशेस को फूड भी नहीं चाहिएगा।
तो कई चीजें यहाँ पे कम होने वाली हैं एक सिडेटिव अप्लाई करने से। सिडेटिव के साथ साथ और क्या, कई बार क्या होते हैं, पैथोजेंस इसके साथ इंटर हो जाते हैं। पैथोजेंस इंटर होने के कारण नुकसान रहता है कि फिशिस की डेथ ज्यादा ना इंक्रीज हो जाए। तो यहाँ पे पैथोजन के साथ साथ हम एक चीज और अवॉइड करने वाले हैं जिसको हम बोल रहे हैं प्रीडेटरी फिश। प्रीडेटरी फिश को तो हम अवॉइड करेंगे। जब ट्रांसपोर्ट होगा तो पैथोजन को अवॉइड करने के लिए यहाँ पे या तो कॉपर सल्फेट डाल दिया जाता है, कॉपर सल्फेट का यूज किया जाता है, या फिर मिथाइल ब्लू का यूज किया जाता है। कॉपर सल्फेट या मिथाइल ब्लू, आपको ये केमिकल्स याद होने चाहिए। एक तो सिडेटिव केमिकल्स है सोडियम अमाइलेट और बारबिटूरेट, ठीक है, ये दोनों। और पैथोजेंस को अवॉइड करने के लिए कॉपर सल्फेट और मिथाइल ब्लू का यूज किया जाता है, जो कि बड़े ही इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारा ट्रांसपोर्ट के टाइम पे काम आने वाली चीजें हैं जो कि अवॉइड कर देती है। किस चीज को अवॉइड करने का काम करती है ये, ज्यादा कंजप्शन ऑफ ऑक्सीजन को और इंजरी से भी इनको बचाती है, मोर्टेलिटी रेट को खास तौर पे कम करने का काम करती है। तो ये कहानी है रियरिंग पॉन्ड की। अब हम देखते हैं स्टॉकिंग, हमारे पास आता है स्टॉकिंग पॉन्ड। अब स्टॉकिंग पॉन्ड क्या होता है, स्टॉकिंग पॉन्ड एक ऐसा पॉन्ड है जहां पे फिशेस को रखा जाएगा टू अटेन देयर मैक्सिमम साइज, ताकि वो अपने मैक्सिमम साइज को अटेन कर ले। अपने मैक्सिमम साइज को अटेन करने पर जो फिशेस हैं उनकी फिर हम क्या करते हैं, फिशिंग करते हैं। अब फिशिंग क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूं। यहां पे क्या किया जाता है, अलाउ किया जाता है फिशेस को टू मैच्योर। इसके लिए क्या किया जाएगा, फिशेस को फूड प्रोवाइड किया जाएगा। अरे भैया कैसा कैसा फूड प्रोवाइड किया जाएगा फिशेस को, फिशेस के लिए आर्टिफिशियल फूड प्रोवाइड किया जाएगा। आर्टिफिशियल फूड जैसे ब्रान है, राइस है, ठीक है, राइस है, मस्टर्ड केक है, ठीक है, मस्टर्ड ऑयल है, केक है। इन चीजों से फिशेस को मैच्योर करवाने के लिए, जल्दी मैच्योर करवाने के लिए चीजें फिशेस को प्रोवाइड की जाती है, जल्दी मैच्योर करवाने के लिए। और क्या दिया जाएगा, कुछ नेचुरल फूड भी तो अप्लाई कर दिया जाता है फिश के लिए। जो नेचुरल फूड है हमें पता है फाइटोप्लैंक्टन्स है, फाइटोप्लैंक्टन्स है। अब फाइटोप्लैंक्टन्स के लिए इसके अंदर क्या डाला जाता है, यूरिया डाला जाता है, अमोनिया डाला जाता है ताकि वो ग्रो करें। काऊ डंग यहाँ पे डाल दिया जाएगा ताकि वो ग्रो कर जाए, ठीक है, काऊ डंग इसके अंदर डाल दिया जाता है ताकि वो ग्रो करें, अटेन करें फुल साइज को। तो यहाँ पे फिशेस विल बी फुली मैच्योर। फिशेस जब फुली मैच्योर हो जाएंगी तब उनकी हार्वेस्टिंग कर ली जाएगी, तब उनको क्या किया जाएगा, निकाला जाएगा और मार्केट के लिए तैयार किया जाएगा। अब यहाँ पे देखने वाली बात ये है हमारे पास कि इस पॉन्ड के अंदर फिशेस को पूरा मैच्योर किया जा रहा है, यहाँ से किसी भी तरीके की कोई ट्रांसपोर्टेशन नहीं है। इसे प्रीवियस हमने 2 पॉन्ड पढ़े, उनके अंदर ट्रांसपोर्टेशन है, उनके अंदर सिर्फ और सिर्फ फिंगरलिंग्स प्राइस को रखा जाता है, उतने ही साइज तक रखा जाता है, बाद में उनका ट्रांसफर कर दिया जाता है। यहाँ पे फिशेस को अटेन किया जाता है फुली मैच्योर होने के लिए, क्योंकि ये बड़े रिजर्वायर की तरह है जिसको हम स्टॉकिंग पॉन्ड बोल रहे हैं। एक बहुत बड़ा रिजर्वायर है, ठीक है, जिसको हम स्टॉकिंग पॉन्ड बोल रहे हैं। आगे अगर हम देखें यहाँ पे हमारे पास एक टर्म आती है हार्वेस्टिंग, जो मैंने अभी बोला भी है, ठीक है, फिशिंग हार्वेस्टिंग। फिशिंग हार्वेस्टिंग क्या होता है, हार्वेस्टिंग एक टर्म है, अब जो हार्वेस्टिंग है, कैप्चर करना फिश को, कैप्चर फिश फॉर वेरियस पर्पज, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, फिशेस हार्वेस्टिंग बोलते हैं, फिशिंग हार्वेस्टिंग बोलते हैं। अब आगे एक टर्म आती है फिशिंग। फिशिंग क्या होता है, ये भी कैप्चर होता है फिश का, एक लो लेवल के ऊपर बोल सकते हैं,
ठीक है, या जब फार्मर कैप्चर करते हैं फिश को, एक सिंगली हम जैसे फिश को कैच करते हैं ना, एक सिंगल फिश को हम कैच करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, फिशिंग बोलते हैं। एक सिंगल फिश को पकड़ना फिशिंग कहलाता है। बट लार्जर स्केल के ऊपर फिशेस को पकड़ना और उनको इकट्ठा बेचना, मार्केट प्राइस मार्केट वैल्यू के लिए तैयार करना एक लार्जर स्केल के ऊपर, तो उसको हम क्या बोलते हैं, हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग मैक्सिमम जो डन होती है वो फिशिंग नेट से होती है। किससे होगी, फिशिंग नेट से। और जो फिशिंग होगी वो किससे होगी, जिसको हम फिशिंग के लिए यूज करते हैं ना, एक कांटा बोलते हैं जिसको, गियर बोलते हैं, ठीक है, कांटे से फिशेस को पकड़ना फिशिंग कहलाता है। ठीक है, सिंगल सिंगल फिशेस को पकड़ना फिशिंग कहलाता है। लार्ज स्केल के ऊपर फिशिंग को कैच करना फिशिंग हार्वेस्टिंग कहलाता है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसके अंदर हमने 3 टाइप्स ऑफ पॉन्ड देखे। उम्मीद करता हूँ ये आपको बड़े अच्छे से समझ में आए।